ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगरी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। आज हम ऐसी 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिनका साथ देने से या जिनको चाहने से जीवन बर्बाद हो जाता है। कर्म, धर्म, इज्जत और जीवन, धन सब कुछ समाप्त हो जाता है। अर्थात जीवन को सब तरह से बर्बाद करने वाली भी कोई चीज़ें हैं तो 3 चीज़ें हैं। आचार्य कहते हैं जीवन को बर्बाद करने वाली, तहस नहस करने वाली, सुख शांति को छीनने वाली 3 बातें हैं। पहली है दुष्ट की संगति, दूसरा है परस्त्री का साथ और तीसरा है परधन की चाह। ये 3 चीज़ें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहते हो और जीवन अच्छे से जीना चाहते हो तो इन 3 चीज़ों से बचने का प्रयास करो। दुष्ट की संगति से, परस्त्री से संबंध बनाने से और दूसरे के धन की चाह से। इन 3 चीज़ों से जो बच गया समझो जीवन में वही सुखी है। किन 3 चीज़ों से बचना है आपको? दुष्ट की संगति से बचना है, दूसरा परस्त्री से बचना है, तीसरा दूसरे की धन पर नियत खराब ना हो, इतना ध्यान रखने का प्रयास करना है। यदि जीवन को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो कहा है उपेक्षा कहाँ करनी चाहिए? तो स्पष्ट लिखा 3 चीज़ों में हमेशा उपेक्षा करना चाहिए। दुष्ट की उपेक्षा करो, परस्त्री की उपेक्षा करो, परधन की उपेक्षा करो। उपेक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ गलत व्यवहार करो। उपेक्षा करने का अर्थ है उनकी अपेक्षा मत करो। वो हमें प्राप्त हो जाएं ऐसी भावना कभी मत करो। दुष्ट की संगति कभी मत करो। दूसरी स्त्री हमें प्राप्त हो जाए उसकी इच्छा मत करो और दूसरे का धन हमारे पास आ जाए ऐसी इच्छा कभी मत करो। ये है उपेक्षा करना। उपेक्षा का अर्थ ये नहीं है कि घृणा करना। उपेक्षा का अर्थ है इन्हें नहीं चाहना। समझ आ रहा ना? उनकी चाहना नहीं करना, उनकी इच्छा नहीं करना। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा है? जैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्त्री से घृणा करना नहीं है बल्कि स्त्री के प्रति अभिलाषा का त्याग करना है। वैसे दुष्ट से घृणा नहीं करना, परस्त्री से घृणा नहीं करना, परधन से घृणा नहीं करना, बल्कि इन्हें हमें चाहना नहीं है अर्थात इनकी पाने की अभिलाषा समाप्त हो जाना ही उपेक्षा करना कहलाता है। अब तीनों को समझना होगा। दुष्ट कौन कहलाता है? दुष्ट कौन है? दुर्जन कौन है? सज्जनों बताओ दुर्जन किसे कहते हैं? आप सभी सज्जन हो ना? हाँ तो बताओ दुर्जन किसे कहते हैं? तो जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है पहले सज्जन की परिभाषा समझ लेते हैं तो दुर्जन की परिभाषा अपने आप समझ में
आ जाएगी। कृत उपकारम न विस्मृति इति साधवा, जो किए गए उपकार को कभी नहीं भूलता वह सज्जन है। इसका उल्टा कर दो, जो किए गए उपकार को भूल जाए सो दुर्जन है। सीधी सी परिभाषा है, जो किए गए उपकार को नहीं भूलता वो सज्जन है, और जो किए गए उपकार को भूल जाए उसका नाम दुर्जन है। आप दुर्जन हो कि सज्जन हो? माता पिता का आपके पर उपकार है, गुरु का उपकार है, समाज का उपकार है, प्रकृति का उपकार है, इसे याद रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो तो सज्जन हो, और भूल गए हो तो दुर्जन हो। कहीं दुर्जन अलग से नहीं खोजना, कहीं सज्जन अलग से नहीं खोजना, ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं। जब जब माता पिता और गुरु के उपकारों को भूल जाओ तो समझना दुर्जनता आ रही है, और जब जब माता पिता और गुरु के उपकार को याद रखो समझो सज्जनता आपके अंदर प्रकट हो। ऐसे दुष्ट का कभी भी संग मत करो जो अपने माता पिता के उपकार को भूल जाता है। आज वर्तमान में युवक और युवतियों से कहना चाहते हैं, जो लड़का हो या लड़की हो अपने माता पिता से बगावत करके भागने की बात करता है, वो सज्जन है कि दुर्जन है? बोलो भाई। जो धर्म से दूर कर दे, जो माता पिता का कन्यादान का अधिकार छिना दे, जो माता पिता को नीचा दिखा दे, जो माता पिता की कुल की इज्जत को मिट्टी मिला दे, वो सज्जन हो सकता है क्या? बस ऐसे दुष्टों से बचने का प्रयास करो, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ और तुम्हें भी माता पिता से दूर कर रहा है, वह प्राणी क्या सज्जन हो सकता है? बोलो भाई। नहीं तो ऐसे दुष्टों से बचो, वरना अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसका जीवन तो होगा ही, साथ में तुम्हारा जीवन भी बर्बाद होगा, क्योंकि उपकारी को नहीं मानने वाला, उपकार के उपकार को नहीं मानने वाला कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा वही होता है जो माता पिता और गुरु के उपकार को हमेशा याद करता रहता है, उनका गुणगान करता है, वह सज्जन माना जाता है। बाकी तो उसके अंदर समझो दुर्जनता, दुष्टपन आ गया। कहते हैं दुष्ट को कैसा होता है? तो दुष्ट जो होता है वह काजल के समान होता है। काजल देखा आपने? काजल कितना भी धो काले रहेगा। अरे हमें तो पहली बात मालूम पड़ी है काले रहेगा। दुष्ट न छोड़े दुष्टता, नाना शिक्षा देत, धोए हूँ सो बेर की, काजल होत न सहित। दुष्ट को कितनी भी शिक्षा दी जाए पर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। जिससे काजल को कितने बार ही धोया जाए तो भी कभी सफ़ेद नहीं होता। वैसे दुर्जन उसी का नाम है, जिससे एक आध बार गलती होती वो दुर्जन नहीं होता। जो गलती करने के बाद सुधर जाता वो दुर्जन नहीं होता, बल्कि जो गलती पर गलती कर जाए और गलती करते हुए भी आनंद मनाता जाए और ये सोचे मैंने गलती तो की ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारी गलती तो बताओ हमने की क्या है। जिसे गलती का भान नहीं है समझ लेना और गलती को दोहरा रहा है, उसी का नाम यहाँ पर दुर्जन कहा है। दुर्जन की कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए, दुर्जन का कभी साथ नहीं करना चाहिए, वरना जीवन बर्बाद हो जाता है। कहते सांप होता है खतरनाक होता है, बिच्छू होता है खतरनाक होता है, मक्खी होती है खतरनाक होती है, मधुमक्खी। समझ रहे ना? तो सांप क्या करता है? सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, मक्खी के पिछले भाग में जहर होता है, पर उसका क्या इलाज होगा? जिसके रग रग में जहर होता है। दुष्ट के रग रग में जहर होता है। सांप को दांत रहित करके जहर रहित किया जा सकता है, बिच्छू का डंक अलग करके जहर रहित किया जा सकता है, मक्खी का पिछला भाग अलग करके जहर रहित किया जा सकता है, लेकिन इस दुष्ट मनुष्य का कोई इलाज नहीं, क्योंकि इसकी रग रग में दुष्टता का जहर भरा हुआ है। समझ गए? एक बार की बात है, एक सांप था, उसका बच्चा शहर की ओर आना चाह रहा था, पर उसके पिता ने मना कर दिया, बेटा तुम शहर की ओर मत जाओ। बोली क्यों? बोली अब शहर में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
पूछे क्यों नहीं है? क्योंकि अब आदमी ही आदमी को काटने लगा है, अब सांप को शहर में जाने की जरूरत नहीं है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? उसने एक बात और कही कि आजकल तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि सांप के काटने से आदमी मर जाता था। अब तो यदि सांप आदमी को काटे तो सांप ही मर जाता है, बिच्छू ही मर जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, आपने दुनिया नहीं देखी, मैंने देखी है। सुन रहे कि नहीं? सांप ने काटा और आदमी तो बचा रहा, लेकिन वो तड़प तड़प के मर गया। कौन? सांप। बिच्छू तड़प तड़प के मर गया क्योंकि आपका जहर उसके अंदर भी प्रवेश कर गया। समझ गए? रग रग में जहर होता है दुष्ट के, कहीं भी बचता नहीं। जैसे एक कीली लग जाती है, जंग लगी कीली लोहे की, तो आप लोग क्या लगाते हैं? उसमें एक इंजेक्शन लगता है। किसका? टेटनस का इंजेक्शन। क्यों लगाते हो? जहर ना फैल जाए। समझ रहे ना? एक जंग लगी हुई कील का टेटनस का इंजेक्शन है, और जंग लगी दुश्मन से मिल रहे हो, दुष्ट से मिल रहे हो, उसका क्या इलाज है? तो मैं कहता हूँ प्रवचन का इंजेक्शन लगवाओ ताकि तुम उस दुष्टता से बच सको। प्रवचन सुनो, थोड़ा स्वाध्याय करो और परिचय करो कि दुष्ट कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। कहते हैं जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता, वैसे दुष्ट व्यक्ति के हृदय में सज्जनों के वचन नहीं पचते। तो कितनी भी अच्छी अच्छी बात करोगे उसको बुरा ही लगेगा। एक जगह तो लिखा है जैसे सांप को दूध पिलाओगे तो जहर का ही वर्धन करेगा, वैसे दुष्ट को प्रवचन सुनाओगे तो क्रोध बढ़ेगा, कुछ उपदेश दोगे गुस्सा होगा। आप अपने परिवार में भी देख सकते हो, मोहल्ले में भी देख सकते हो, सोसाइटी में भी देख सकते हो। किसी व्यक्ति को अच्छी बात करो उसको उल्टा ही लगता है। परिवारों से समझाओ भैया मंदिर आया करो, हाँ तुम बड़े धर्मात्मा कर लो पूजन, उसको उपदेश देना भी कैसा लगता है? क्रोध को बढ़ाने वाला होता है। अच्छी बातें भी क्रोध को बढ़ाने वाली होती, उसी का नाम क्या है? दुष्ट। अच्छा ही बताओ, माता पिता और गुरु का किसी का हित कर सकते हैं? बोलो भाई, माता पिता गुरु किसी का हित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हैं तो उन बच्चों को माता पिता की गुरु की बात बुरी क्यों लगती है? वह क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते? क्योंकि अंदर की दुष्टता नहीं छोड़ना चाहते, और ये दुष्टता जब तक रहेगी तब तक दुख संसार में रहेगा। अच्छा ये बताओ, इतना तो आप लोग जानते हो कि द्रौपदी ने कुछ ऐसे शब्द बोले थे, अंधों के अंधे होते हैं, तो महाभारत खड़ा हो गया था। पर आप ये नहीं जानते कि दुर्योधन को भड़काने वाला कौन था? कौन से मामा थे? सुखनी मामा थे। उसको आप क्यों भूल जाते हो? मात्र एक स्त्री याद रह जाती है कि अंधों के अंधे कहने से स्त्री ने महाभारत खड़ा कर दिया। रुक भी तो सकता था ना, बीच में भड़काने वाला कौन था? इसलिए मैं कहता हूँ शकुनी मामा को भी याद किया करो। दुर्योधन को बर्बाद करने में और कोई कारण नहीं रहा, यदि रहा है तो जुआ व्यसन को खिलाने वाला शकुनी मामा ही रहा है। इसलिए ऐसे शकुनी मामाओं से बचने का प्रयास करो। जो भिड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, उन्हें ही दुष्ट कहा जाता है। जो दूसरों की मित्रता नहीं देख पाते, दूसरों की भलाई नहीं देख पाते, दूसरों का अच्छा नहीं देख पाते, वो कौन कहलाते हैं? बोलो ना भाई, दुष्ट कहलाते हैं, शकुनी मामा कहलाते हैं। आपको बनना नहीं, पहला जी हम तो पहले से हैं, बनने की जरूरत ही नहीं। यदि हम भिड़ाने में आनंद लेते हैं, लड़ाई में आनंद लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, तो समझो या तो हम नारद जी हैं या हम शकुनी जी हैं। ऐसा कुछ काम करो जिसके माध्यम से कलह हो रही हो तो समाप्त हो जाए। एक और मैं आपको बता दूं अच्छी बात, जहाँ भी गंदगी पड़ी होगी वहाँ से दुर्गंध आएगी ही आएगी। जहाँ भी गंदगी पड़ी होगी वहाँ से दुर्गंध आएगी ही आएगी। और जहाँ पर जिस सभा में दुष्ट बैठ जाएगा वहाँ कलह पैदा होगी ही होगी। कुछ लोग मीटिंग में आते हैं, सब शांति से कार्य होता है, लेकिन कुछ ऐसी बात बोल देता है वो दुष्ट कि सारी सभा क्या हो जाती, भंग हो जाती, सारी मीटिंग समाप्त हो जाती। समझ आ रहा?
बस इसमें आपको हिस्सा नहीं बनना, ये कह रहा हूँ। उस मीटिंग को भंग करने वाले हिस्सा आप नहीं बनना। कौन बन रहा है उसकी आलोचना नहीं करना, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि रंग में भंग हमें नहीं करना। दुष्ट यही काम करता है, उसका यही काम है। दुष्ट जहाँ जाएगा कलह पैदा करेगा, उसका नियम है। चाहे वो मंदिर में आ जाए तो, चाहे समाज में पहुँच जाए तो, चाहे परिवार में पहुँच जाए तो, चाहे राजनीति में पहुँच जाए, कहीं भी जाएगा तो कलह पैदा किए बिना रह नहीं सकता। जैसे गंदगी से दुर्गंध आए बिना रह नहीं सकती, उसी प्रकार जहाँ दुष्ट रहेगा वहाँ कलह पैदा करेगा, ये निश्चित है। अब आप देखिएगा, आपने कौन सी मीटिंग कब भंग की, आपने परिवार का सौहार्द कब नष्ट किया, आपने समाज में उपद्रव कब किया, तो समझना उस समय आपके अंदर क्या आ गई थी, दुष्टता आ गई थी। अब ध्यान रखना, आगे जीवन में कभी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। जो करेंगे वो कैसा करेंगे, अच्छा ही कार्य करेंगे, बुरा कार्य नहीं करेंगे। ये ध्यान रखो, क्योंकि दुष्ट का स्वभाव होता है हमेशा दूसरे व्यक्ति को बर्बाद करना बिना कारण कुछ नहीं होता, उसकी फितरत होती है, उसका नेचर होता है, उसकी आदत होती है। वो सामने वाले को कहीं ना कहीं से बर्बाद करता रहता, कोई कारण नहीं होता। देखो ना, आग होती है, जलती नीचे है, ऊपर छत को काला कर देती। बोलो छत ने क्या बिगाड़ा उसका, काला कर देती। ऐसी दुर्जन है, तो कुछ भी उसके साथ मत करो, पर आपके साथ रहकर कहीं ना कहीं घात करेगा, घात करेगा, घात करेगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? कहते हैं समझदार दुश्मन अच्छा है, लेकिन दुष्ट मित्र अच्छा नहीं है। क्योंकि दुश्मन समझदार है तो आपसे बदला सोच समझ कर लेगा, लेकिन दुष्ट तो मित्रता भी निभाता जाएगा और काम भी करता जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ भी निभाते हैं पर दाग भी लगाते जाते, निंदा भी करते जाते हैं। कुछ लोग चप्पल की भांति होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कपड़े भी गंदे करते चले जाते हैं। इन्हें बोलते हैं दुष्ट। क्या बोलते हैं? क्या करते हैं वो? आपके साथ ही रहेंगे लेकिन आपकी बुराई भी धीरे धीरे से करते चले जाएंगे। तो समझ रहे कौन है? दुष्ट हैं, क्योंकि चेहरे से साफ हैं, दिल में दाग है, मुँह पर आप हैं और दिल में सांप है। इसको बोलते हैं कौन? दुष्ट बोला करते हैं। इसलिए कहते भैया, मुँह पर राम बगल में छुरी, कुंतु सागर जी बच के रहियो, दुनिया है बहुत बुरी। मुँह पर क्या बोलेगा? राम। हाँ, और मुँह पर राम और बगल में छुरी, इसलिए कुंतु सागर जी बच के रहियो, दुनिया है बहुत बुरी। बस हमें ऐसा कार्य नहीं करना, हमें दुष्टता पर नहीं उतरना, और कोई दुष्ट है तो उसकी आलोचना नहीं करना, उससे बचने का प्रयास करना। लेकिन पहचान में तो आए कि दुष्ट कौन है। एक बात और बता दूं आपको, जो पीठ पीछे निंदा करे और मुख पर प्रशंसा करे वो दुष्ट है, और जो मुख पर निंदा करे, पीठ पीछे प्रशंसा करे, वो सज्जन है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो। मुख पर तो हाजू हाजू और पीछे ले जाऊं, छोड़ू नहीं तुझे, मौका मिले तो ऐसे कहलाते कौन? दुष्ट कहलाते हैं। जो माता पिता को, गुरु को कभी याद नहीं करते, वो दुष्टता की श्रेणी में आते हैं। जो माता पिता को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, वो दुष्ट कहलाते हैं। लिखा है पद्म पुराण ग्रंथ में, जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए उस समय लिखा है, जो माता पिता की अवहेलना करता है, उन्हें कष्ट देता है, वो नरकगामी जीव होता है। क्यों? क्योंकि आपको जन्म देने वाला परमात्मा नहीं है, आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता हैं। जन्मदाता परमेश्वर से कम नहीं होता है। इसलिए इतना ख्याल अवश्य रखना चाहिए, माता पिता का आपके द्वारा अपमान ना हो जाए। यदि कोई माता पिता का अपमान करता है तो उससे कभी दोस्ती मत रखना। पहले पूछ लेना, भैया
तुम्हारी माता पिता से कैसे बनती है, तो हम तुमसे दोस्ती करेंगे। क्योंकि जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने संस्कार दिया, उसके प्रति तुम्हारे अच्छे भाव नहीं है, तो तुम्हें मित्र बनने के लायक हो। सुन रहे आप लोग की नहीं, इतना ध्यान रखना। सुन रहे हो? हाँ। और जिससे भी शादी करने के लिए जाओ, भैया लोग सुन लेना, उससे पूछ लेना, उस पत्नी से, जो पत्नी बनने वाली है, तुम्हारी माँ से अच्छी बनती है? तो जिसकी माँ से अच्छी नहीं बनती, उसे ससुर से, सास से भी अच्छी नहीं बनेगी। ध्यान रखना। किससे नहीं बनेगी? हाँ, महाराज जी माँ से तो अच्छी बनती है उनकी, ससुराल में हम आए, लेकिन यहाँ पता नहीं माँ से कैसे बिगड़ जाती है। एक बार एक महिला ने बोला, बुरा तो नहीं लगेगा, लग जाए तो सुधर जाना, उसमें क्या बात है। एक महिला ने हमसे कहा, महाराज जी हमारी सासू ने दिया ही क्या है हम, हाँ, वो जेठ जी को दे दिया, वो देवर को दे दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, आपके पति कैसे? पति की मत पूछो, पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, जैसा कहो वैसा करते हैं। तो हमने उनसे एक ही बात कही, ये तुम्हारा पति किसने दिया? इतना आज्ञाकारी सुंदर जो पति है, तुम्हारी सासू माँ की देन है, इतना तो कह दो कम से कम। किसने? कि सासू माँ ने कुछ नहीं दिया, फिर आज्ञाकारी कैसे मिल गया? पट्टा। वो सासू माँ की देन है भैया, जो तुम्हारी बात मान रहा है, तुम जैसा कह रहे हो वैसा कर रहा है। सुने ना, पुरुष लोग बहुत खुश हो रहे हैं, है ना? क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आप कहोगे कि सासू माँ ने कुछ नहीं दिया तो मैं कैसा हूँ, मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने पति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहती हो तो ये कहो, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा पति प्रदान किया है, बहुत अच्छा। अच्छे से बजाना है, तो महिला तो बजा ही नहीं। और एक बात और बोल लो, अब बजाएंगी महिलाएं ताली, पक्का है। जब कभी आपके परिवार में बहू से गलती होती है तो सासू माँ ये ना कहे, तुम्हारी मतारी ने जो ही सिखाओ तो का, तुम यही सीख के आई हो क्या? ऐसी सासू माँ को नहीं कहना। सुन रहे ना? जैसे अपनी बेटी के लिए प्रेम से रखते हो वैसे बहू को रखा करो, आप सज्जन हो जाओगे। आपके अब महिलाओं ने ताली हो जाएगी, रखना चाहिए। क्या करूं? महिलाओं को एक ऐसा काम है जो दमाद करे सो अच्छा लगता है और बेटा करे सो अच्छा नहीं लगता है। वो कौन सा काम है? पत्नी की गुलामी। दमाद करे तो अच्छा है और बेटा करे तो बस यहीं पर भेद मत करना। यदि दमाद ऐसा चाहते हो तो बेटा भी ऐसा बनाने का प्रयास करो। मेरा ये कहना है। ये लोग क्यों जा रहे? अच्छा, कोई बात नहीं, डर तो नहीं गए? हाँ चलो चलता। तो दुष्ट कौन कहलाता है? दुष्ट वो कहलाता है जो सामने वालों को कुछ ना कुछ टोकना, बुरा भला कहना उसकी फितरत हो जाती है, उसका एक नियम हो जाता है, हमें किसी न किसी को बुरा कहना है, करना है, ऐसा भाव आ जाता है। अब चलिए, एक बात पर हमने चर्चा की, अब दूसरी पर चलते हैं। परस्त्री। परस्त्री किसे कहते हैं? विवाहित स्त्री को छोड़ करके अन्य जो भी स्त्री है वो क्या कहलाएगी? परस्त्री। इसमें पर पुरुष भी ले लेना, ठीक है ना? इनके लिए क्या हो गया? परस्त्री, और आपके लिए क्या हो गया? पर पुरुष हो गया। तो कभी भी इसके प्रति दृष्टि नहीं बिगाड़ना। पर स्त्री के प्रति, पर पुरुष के प्रति दृष्टि ना बिगड़े, इसलिए कि क्या करें? तो 3 आप समीकरण बना लें तो आपकी पर स्त्री के प्रति, पर पुरुष के प्रति कभी भी आपकी दृष्टि विकृत नहीं होगी। जो आपसे उम्र में छोटी हैं उन्हें बेटी माने,
जो उम्र में बराबर हैं उन्हें बहन माने और जो उम्र में बड़ी हैं उन्हें माता माने। निश्चित रूप से आप परस्त्री के प्रति दृष्टि विकृत नहीं कर पाएंगे। ये बना करके चलो। जैसे आप चाहते हैं मेरी माँ बहन मेरी पत्नी पर कोई दृष्टि गलत न रखे, वैसे आप भी किसी के माँ बहन और पत्नी पर दृष्टि मत बिगाड़ो, क्योंकि पर स्त्री और परिस्थिति आदमी से कोई भी पाप करा सकती है। फिर से बोलूं, यदि बोलूं आपको अच्छा लगे तो ताली हो जाना, नहीं लगे तो नहीं बनाना, ठीक है ना। बुरी परिस्थितियां और पराई स्त्रियां आपसे कोई भी पाप करा सकती हैं, इसलिए पाप से बचना चाहते हो तो परिस्थिति में समता रखो और परिस्थिति में भी समता रखो। इनसे बचने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। परिस्थिति बस व्यक्ति कुछ भी बेच देता है, बर्बाद हो जाता है, और परिस्थिति के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। सुखी रहने का राज, जीवन साथी के विश्वास जीतने का राज, सौदार संतोष व्रत। मुनि के पास शादी होने के बाद आ जाओ और पति पत्नी दोनों आके कहो महाराज जी हमारा सौदार संतोष व्रत, मतलब अपने पति पत्नी में संतुष्ट रहेंगे, दृष्टि कहीं नहीं बिगाड़ेंगे। ये आपका जीवन साथी के प्रति विश्वास बना रहेगा, परिवार सुखी रहेगा और अनंत पाप आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि एक पर रही है, बाकी पर दृष्टि का त्याग हो गया। बुरी दृष्टि का अनंत पाप से बच जाएंगे। एक टिकट में 3 फायदे, मजा तो नहीं कहूँगा, फायदे कहूँगा। सौदार संतोष व्रत, इससे बोलते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत। अपनी ही स्त्री में अपने ही दरवाजे तक संतुष्ट रहना, सौदार संतोष व्रत। अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहना, अपने ही पुरुष में संतुष्ट रहना, दृष्टि को विकृत नहीं बनाना, ये अपने जीवन में बहुत बड़ा व्रत होता है। इससे हमारा विश्वास भी रहता है, अनंत पाप भी कम हो जाता है और परिवार भी हमेशा सुखी बना रहता है। कभी भी परिस्थिति के प्रति दृष्टि नहीं बिगाड़ना चाहिए। आप ये मत समझो कि हम बहुत समझदार पढ़े लिखे हैं, रावण भी बहुत नीतिकार था। रुपया और रूप अच्छों की नीयत खराब कर देता है। कौन? रुपया और रूप। रूप माने सुंदरता, और रुपया तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हैं? दोनों जानते हैं यार। तो इससे अच्छे से अच्छे व्यक्ति बहरूपिया बन जाते हैं। जहाँ खूब रुपया दिखा और जहाँ सुंदर रूप दिखा, आदमी को बहरूपिया बनने में देर नहीं लगती। इसलिए आज ही संकल्प कर लो, पराये धन को और पराई स्त्री को कभी नहीं चाहेंगे। किसी का कितना भी रुपया पड़ा हो, किसी कितनी भी सुंदर स्त्री हो, उस पर हम अपनी नीयत खराब नहीं करेंगे। जो हमारे पास है सो खास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये सूत्र जीवन में अपना के चलो, क्योंकि भैया रुपया खतरनाक चीज़ होती है और रूप भी खतरनाक। हाँ, ये आकर्षित करता है। जैसे चुंबक में लोहे के कण, वहाँ से बाजू से चुंबक घुमाओगे तो क्या होगा? लोहे कण चिपकते चले जाएंगे। इसी प्रकार से पता नहीं स्त्री के शरीर में कौन से कण हैं और मनुष्य के शरीर में कौन से कण हैं, एक दूसरे पर आकर्षण अनायास होता ही चला जाता है। रावण सब कुछ जानता था, सुंदर से सुंदर नारियां भी थीं, किंतु रूप देख करके सीता का हरण करने का भाव हो सकता है। लेकिन उसका नियम था, जब तक दूसरी स्त्री हमें स्वीकार नहीं करेगी उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे, कम से कम। इसलिए वो सुरक्षित रहा। तो आप भी ऐसा कुछ नियम ले सकते हो कि महाराज हम सौदार संतोष व्रत का पालन करेंगे। जीवन में कभी दूसरी की स्त्री को, दूसरे के पुरुष को नहीं चाहेंगे। हाँ, उनसे संबंध रहेगा, या तो पिता का संबंध रहेगा, या भाई का संबंध रहेगा, या बेटे का संबंध रहेगा। कभी भी हम बुरी दृष्टि से किसी की ओर निहारेंगे नहीं।
क्योंकि यदि आपने निहारा बर्बादी शुरू, दुष्ट का साथ बर्बादी शुरू, पर स्त्री के प्रति दृष्टि ग्रहण करने की, सेवन करने की, जीवन बर्बाद, दूसरे के धन को हड़पने का भाव, समझो जीवन बर्बाद। यदि इन 3 चीज़ों से बच गए तो आप बर्बादी से बच सकते हो। वरना कोई बर्बाद हुआ दुष्टों की संगति से, कोई बर्बाद हुआ पर स्त्री के सेवन से, और कोई बर्बाद हुआ दूसरी की संपत्ति को लेने से। रामायण की रचना हुई पर स्त्री पर मुग्ध होने से, और महाभारत की रचना हुई दूसरी की संपत्ति को हड़पने के भाव से। समझ रहे हैं? हाँ, ये ध्यान रखना। इसलिए रामायण महाभारत की रचना मत करना। क्या करना? अपने जीवन में हो सके तो आत्मकल्याण की बात करना। अब पर स्त्री की बात इतना अवश्य कहूँगा आपसे, पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। नहीं है ऐसा में? पर नारी पैनी छुनी के समान होती है, जो 3 जगह से ठौर माने 3 जगह से खाती है। यौवन हरे, है ना, क्योंकि भोग करोगे तो यौवन नष्ट होगा। धन हरे, धन भी मांगती है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करती है, और मर के नरक ले जाती है। इसलिए ऐसी पर स्त्री का हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते। याद करवा दूं आपको, बोलो, पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? यदि आपको याद रहता है तो हमेशा आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, और उलझन से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसी उलझन में पड़े रहते हैं, और प्रायः करके आदमी को अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है। चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शरीर हो, किसका अच्छा लगता है? बोलो ना भाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरा किनारा अच्छा लगता है नदी का, अपना किनारा अच्छा नहीं लगता। ये नियम है। इसलिए दूसरों की वस्तु पर नियत खराब मत करो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। अब तीसरा है परधन। दूसरे के धन को लेने का भाव कभी मत करो, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, हमें दूसरे का धन प्राप्त नहीं करना। आप धन को क्या मानते हो? देखो, बिना कहे समझ रहा तो इशारे में समझ जाओ, तो प्रवचन भी तो इशारे ही हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है, और ना समझ को इशारा भी कम। और मैं तो कहता हूँ समझदार किस काम का जिसे इशारा देना पड़े? समझदार तो वो है बिना इशारे के काम करे। बुंदेलखंड में कहते हैं पैसा तो भैया हाथों का मेल है, तो दूसरे का मेल खाओगे क्या? दहेज दूसरों का हाथों का मेल खाओगे क्या? परधन को लेकर के तुम बड़े आदमी हो जाओगे क्या? बोलो, परधन खाने वाला दूसरे के हाथों का मेल खा रहा है, क्योंकि धन को हाथों का मेल कहा जाता है। इस मेल से बचो, वरना जिंदगी मेला हो जाएगा। यदि जिंदगी को मेला होने से बचाना है तो दुनिया के मेले में परधन का त्याग कर दो। ज़्यादातर महिलाओं से कहना है, क्योंकि दहेज पुरुष की मांग नहीं होती, सास की मांग होती है। कहा दे रहे वे, पूछ तो लो कहा दे हैं, लड़की तो अच्छी है, लेकिन दे हैं का तूने बात कर ली का? बार बार अपने पति को कहेंगे, बेटी के पिता को भी कहा दे रहे अपने पति, ऐसा है भाई, ऐसी लड़की मिल रही थी, इतने दे रहे थे, वो इससे ज़्यादा दे रहे कि नहीं दे रहे? ये कौन उकसाता है?
बोलो ना माताओं, गलत कह रहे सही कह रहे, बहुत कम माताएं। मैं कहता हूँ माताएं ही महिलाओं की दुश्मन है। जो माताएं दहेज चाहती हैं वो ही महिलाओं की दुश्मन है। और यदि महिला की डिमांड और मांग खत्म हो जाए तो मैं कहता हूँ परिवार में दहेज समाप्त हो जाए, समाज में दहेज ही समाप्त हो। मांग तो समाप्त हो गई पर मांग समाप्त नहीं हो रही। आजकल महिलाओं ने मांग भरना कम कर दिया, लेकिन मांग अभी भी जो कि तुम तैयार है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी नारी है, तुम भी नारी हो, कर लो आपस में यारी है, क्यों चलाती आ रही है। बहू भी नारी है और सास भी नारी है, क्यों चलाती आपस में आरी है, आपस में कर ले यारी है, इसी में समझदारी है। समझदारी इसी में, दोनों तरफ से समझदारी रखो। परिवार को अच्छा बनाना है, पर धन को मत चाहना। पर धन को नहीं चाहते महाराज, पर दहेज तो चाहते हो ना, ये तो पर धन है और कौन सा है। सुनो, मेरी सोच आप तक पहुँचे, अच्छी लगे तो ताली बजाना। उसका नाम था देहज। क्या नाम था? देहज। देहज माने देह से उत्पन्न, कलेजे का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा, जिसका नाम है बेटी। सुने ना? और बेटा भी दिल का टुकड़ा है। हम तुम्हें बेटा दे रहे, तुम हमें बेटी दो। इसका नाम था देहज। लोगों ने विकृत करके दहेज बना दिया और धन दौलत मांगने लगे। देहज दिया जाता, दहेज नहीं दिया जाता। ये तो खुशी खुशी दिया जाता है। हमारी बेटी वहाँ जा रही है तो, और बेटी के लिए दिया जाता है, बेटे के लिए नहीं दिया जाता। हमारी बेटी यहाँ से जाएगी तो हमारा फर्ज है उसे कुछ दें। उस पर हक वहाँ का नहीं होना चाहिए, मेरे मायने से तो हक बेटी का ही होना चाहिए। क्योंकि किसको दिया जा रहा है ये? बेटी। बेटे को कि बेटी को? तुम्हारा बेटा बेकारी है क्या? तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है क्या जो ससुराल वाले दें तुम्हारे लिए? पर तो खुशी खुशी अपनी बेटी को दे रहे हैं। अकेली बेटी नहीं दी जाती, साथ में और चीज़ें दी जाती हैं। जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं तो सब्जी लेने के बाद फ्री में धनिया और मिर्ची मिल ही जाती है 2-4। बोलो ना भाई, अब नहीं पता, पहले मिलती थी हमारे ज़माने में, इसलिए पता है। सब्जी लेने के बाद भैया हम वो खुद के, वो तुम्हें सारा कहा ठीक है, ले लो एक मुट्ठी धनिया और थोड़ी सी मिर्ची ले जाओ। दे देता था कि नहीं दे देता? आज देता है कि नहीं देता है? वो आदमी तो आज भी अच्छी, तो आज भी देते हैं। एग्जाम्पल कैसा लग रहा है आपको? बोलो ना। इसी प्रकार से आपको खुशी खुशी जितना दे, आप जित तो नहीं करते और दो नहीं, वो खुशी खुशी जितना दे दे उतना ठीक है। इसी प्रकार से वो जितना दे दें उतना ठीक है, क्योंकि भैया उनका भी परिवार है और तुम्हारा भी परिवार है। इसलिए पर धन को कभी नहीं चाहना। दूसरी बात, यदि पिताजी आपका बंटवारा करके गए हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, संपत्ति दे के गए हैं, तो अपने भाई की संपत्ति हड़पने का भाव मत करना। यदि करते हो तो परधन हो गया, क्योंकि उसका बंटवारा हो गया। वो न पिता की रही न तुम्हारी रही, किसकी हो गई है? वो भाई। इसलिए उसको धन को भी लेने का भाव मत करना। याद रखना, जो व्यक्ति अपने भाई की संपत्ति को हरण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, अगले भाव में वो भी परेशान होते हैं। इसी भाव में भी कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें दूसरा व्यक्ति परेशान करता है, और प्रभाव में या तो भाई नहीं मिलता, भाई मिलता तो संपत्ति नहीं मिलती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई की संपत्ति कभी नीयत खराब मत करना, कभी मत करना। उसे देने का भाव करना, भाई हमसे ले लो, प्रेम है तो दोगे, और प्रेम नहीं है तो हड़पने का भाव रखो। ये बता रहा है आपको भाई से प्रेम नहीं है, तब इसकी संपत्ति लेने का भाव कर रहे हो। एक जगह एक नीति वाक्य मिला था, संस्कृत का था, श्लोक था, सुना देता हूँ आपको। पंडित किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, समझदार किसे कहते हैं? पंडित जी किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, समझदार किसे कहते हैं? तो सुन लो। मातृवत परदारासु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत्सर्वभूतेषु या जानाति या पश्यति स पंडितः।
जो ऐसा देखता है, ऐसा जानता है, वो पंडित है। कैसा देखता है? पराई स्त्री को माता के समान, दूसरी के धन को पत्थर के समान और अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं को जानता देखता है, उसी का नाम ज्ञानी है, उसी का नाम पंडित है। पराई स्त्री माँ के समान देखता है, दूसरे के धन को पत्थर, ये मेरे काम का नहीं है, जैसे पत्थर नहीं उठाते ऐसे दूसरे के धन को पत्थर मानो, ये मैं नहीं ले सकता। समझ रहे ना? तीसरी बात, मेरी जैसी आत्मा वैसे सबकी आत्मा है। यदि इतना ज्ञान कर लोगे तो कभी किसी से घृणा होगी नहीं, किसी को कष्ट देने का भाव होगा ही नहीं, सबसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जैसी मेरी आत्मा है वैसे सबकी आत्मा है। ये तीन बातें जिसके अंदर रहती हैं वो कौन है? ज्ञानी है, पंडित है, समझदार है। तो हमें कभी दूसरे के धन के प्रति नियत खराब नहीं करना। दूसरे का धन लेकर के आप बड़े आदमी बन सकते हो, पर अपना धन दे करके दूसरे की मदद करके आप महान इंसान बन सकते हो। महान बनने का प्रयास करो। जो हमारे पास से मैं दूसरे को दूंगा, पर दूसरे का कभी हड़पूंगा नहीं, दूसरे का कभी लूँगा नहीं, कभी चालाक नहीं बनूंगा, चतुर तो बनूंगा पर चालाक नहीं बनूंगा, कभी किसी की संपत्ति पर अपनी नीयत खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मरने के बाद 2 गज जमी ही पर्याप्त होती है। 2 गज जमी है तेरी, कुछ भी नहीं है तेरा, ये भी मिल जाए नहीं जरूरी। देखो ना, जो उसमें चले गए ना, किसमें अभी हवाई जहाज में, उसमें चले गए वो, उनको क्या 2 गज जमी मिली? नसीब ही नहीं हो पाई कोरोना में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी सारी संपत्ति लेके क्या करोगे? अपने परिजनों की संपत्ति हड़प करके क्या करोगे? बाजू वाले की संपत्ति हड़प के क्या करोगे? कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए दुष्ट जनों में, पर स्त्री में और पर धन में कभी अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ग्रंथ पढ़ो, स्वाध्याय करो, धन, भोजन, स्त्री आदि में अनंत जीव अतृप्त होकर के मर गए हैं, मर रहे हैं और मरेंगे। इनमें कभी किसी को तृप्ति ना हुई है, ना हो सकेगी और ना हो रही है। इतना धन पाकर भी लोग अतृप्त हैं। देखिए ना, बड़े आदमी के पास पैसा कम नहीं है, कौन कितना पैसे का बंटवारा करेगा, इसका है झगड़ा। वो लोग गलत कह रहे हैं। अभी मैं आया हूँ बाकड़ से, तो वहाँ एक कॉलोनी थी चंद्रोल, वहाँ पर एक इसी चीज़ की लड़ाई झगड़े सुनने में आया। जैन परिवार नहीं था, लेकिन सुनने में आया। उनकी लड़ाई किसकी चीज़ थी? ये पैसा इतना बंटवारा किसके पास जाएगा, इनके पास जाएगा कि इनके पास जाएंगे, उसी की लड़ाई है, उसी में मारकाट चलता रहता है, एक दूसरे को मारना, जलाना, करना। तो याद रखो, धन के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, धन के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। लेकिन ऐसा धन कभी मत रखना जिससे परिवार टूट जाए, जिससे समाज टूट जाए। भाई भाई का प्रेम समाप्त हो जाए, ऐसे धन को कभी मत चाहना बंधु। और आप उसकी संपत्ति ले तो लोगे, पर अंदर यदि आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आपको बहुत कष्ट होगा। मैंने उसके साथ ऐसा किया था। आप प्रवचन सुनने के बाद सोचोगे मैंने गलत किया है। आप अंत समय समाधि लोगे तभी विकल्प आपके जीवन में रहेगा, कैसे करोगे? इसलिए कभी भी किसी की संपत्ति को लेने का भाव मत करना। सुने, फिर से दोहरा देता हूँ, किन 3 चीज़ों से जीवन बर्बाद होता है? दुष्ट की संगति से, पर स्त्री की चाह रखने से और दूसरे के धन को हड़पने से जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बर्बादी से बचाना चाहते हो तो दुष्ट की संगति मत करो, पर स्त्री को मत चाहो और दूसरे का धन मत हड़पो। आपका जीवन सुख समृद्धि में। बोलिए महावीर भगवान। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को
इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दुष्टों की संगति से बच सकें और कभी भी पराई स्त्री पर दृष्टि ना बिगाड़ पाएं और परधन को कभी ग्रहण करने का भाव पैदा ना हो। हे भगवान, ऐसी कृपा, ऐसा आशीष हम पर बनाए रखें। नमोस्तु भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझयो कालो, सोवाणी मस्तक रो सदा नेत हुंदो। हे जिनवाणी भारती